नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम आप घंटों कंप्यूटर पर बैठकर करते हैं, वही प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं? ऐसा आपने कभी नहीं सोचा? तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की जो ये वीडियो होने इस वर्ड टॉपिक पर होने वाली है, जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस एम्प्लॉय है या आप खुद एक छोटे से व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। ये बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की वीडियो है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र इस वीडियो के अंदर होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो आपका ये एक मोबाइल फ़ोन है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका मोबाइल फ़ोन है। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के जो प्ले स्टोर है उस पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में सर्च करना है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड तो थोड़ा सा टाइम और प्रोसेसिंग लगेगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने ये एमएस वर्ड डाउनलोड किया हुआ है। आपको इंस्टॉल करना है। जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद आपने यहाँ ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही ये ओपन होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। समय लेने के बाद ये ओपन हो जाता है। आपने इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। इस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू पेज है जो, उसको ले लेना है। इस तरह से न्यू पेज आ गया। आप यहाँ से मोबाइल व्यू कर सकते हो, तो ये पेज छोटा होकर भी आपको दिखाई देगा। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको फुल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। देख, जो फ़ोन में इंटरफेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। नीचे आपको यहाँ पर एक एरो का, अप एरो का साइन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे आप, जैसे यहाँ पर आपको सारे टूल मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो। ये जब काम करता है जब आपका नेट अवेलेबल हो। अभी नेट अवेलेबल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ना आए, तो इसलिए मैंने इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक मिलता है, ये यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होती है। सर्च कर सकते हो आप, ये सर्च बार है। ये व्यू है, मोबाइल व्यू और स्क्रीन व्यू, प्रिंट व्यू, सब तरह से आपको ये व्यू मिल जाता है। ये जो थ्री लाइन है, थ्री डॉट है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव का मिल जाएगा। सेव किसी फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। सेव एस किसी भी फाइल का डुप्लीकेट बनाना, उसके लिए सेव एस का यूज किया जाता है। स्विच टू डार्क बैकग्राउंड मतलब है इसका, जो अभी वाइट स्क्रीन दिख रही है वो ब्लैक हो जाएगी, मतलब डिम लाइट हो जाती है, तो वो काम होता है। रीड अलाउड, तो यहाँ से ये जो भी आप इसमें पैराग्राफ लिखोगे वो पढ़कर बताएगा। इतना आपको समझ आया? साइड में एक तीर का साइन है जो घूमा है, अंडू और रेंडू बोला जाता है। ये जो नीचे आपको बी आई यू पेंसिल ए के नीचे जो कलर है ये दिखा रखे हैं, तो ये सभी टूल्स हैं, मतलब जो ओपन टूल्स है वो यहाँ है। कंप्यूटर में आपको फाइल मिलती है साइड में, लेकिन हमारे यहाँ थ्री लाइन मिलती है जो हम सेव कर सकते हैं फाइल। इसका आपने पूरा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, जो ये एरो है, होम टैब आ जाता है यहाँ से। जो ये होम टैब है, एक मैं आपको टिप्स बता देता हूँ होम टैब कहाँ यूज किया जाता है। ये टैब आपके डॉक्यूमेंट्स का
सिंगारदान है, मेकअप किट है, ये होम टैब। जो भी आप होम टैब में वर्क करोगे तो ये इसका मेकअप करेगा। वो मेकअप कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को कीजिए, आगे का काम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। देखिए, इक्वल टू आपने साइन लगाना है। अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा स्क्रीन जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने लगाया इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना है RAND। एक बार मैं इसको टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे हिंदी हुआ है तो इंग्लिश कर देता हूँ। रैंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखकर आ चुकी है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, छोटा सा जो फॉर्मूला लगाया है उसी के माध्यम से यहाँ पर पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार होकर आ चुकी है। अब इस स्क्रिप्ट में हमने करना क्या है, सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को, जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, जितने भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसका जो है साइज बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा टॉपिक हो गया आपका। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट को थोड़ा मोटा दिखाने के लिए बोल्ट किया जाता है कंट्रोल के साथ। अगर आप बीट दबाते हो तो ये टेक्स्ट बोल्ट हो जाता है। ये आपकी शॉर्टकट की है, और अगर आप स्क्रीन से करना चाहते हो तो स्क्रीन से कर सकते हो। इटैलिक कंट्रोल के साथ आई। एक कॉपी पेंसिल आप अपने साथ रख लीजिए, जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो साथ साथ लिखते रहना। ये आप फ़ोन से भी कर सकते हो, और मैंने इसके अंदर एक कीबोर्ड अटैच किया है तो मैं कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करेंगे, वो अंडरलाइन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रो थ्रिक, जो हमारी लाइन होती है, टेक्स्ट के बीच में लाइन होती है, उसको हम यहाँ से ला सकते हैं इस तरह से। देखिए, एक बार मैं सबको हटा देता हूँ और सबका यूज करता हूँ। जो बोल्ट है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता है। ये कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा। इटैलिक आई, कंट्रोल आई। इटैलिक का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे हमें कोई टेक्स्ट को थोड़ा सा ना तिरछा कर कर दिखाना है, ऐसे कंट्रोल के साथ अपने ऐसे आई दबाना है तो इस तरह से टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। ये सभी मेकअप्स का काम हो रहा है। अब आपको अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल के साथ यू करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। बीच की जो मैंने अभी लाइन बताई थी स्टोथ्रिक, वो आ जाती है, वो ज़रूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम एक बार टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को कवर कर लेते हैं। ओके, अब हाईलाइटर मिल जाता है। हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, अभी हमने हाईलाइटर पर क्लिक करा, इतने सारे हमारे पास कलर आ चुके हैं। तो यहाँ से जो भी आपको हाईलाइट करना है कलर, वो कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब नीचे चलते हैं, नीचे की लाइन को पकड़ते हैं, और इसमें क्या करना है, फ़ॉन्ट का जो साइज है उसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा हो गया, तो आप इसके अंदर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। इस एरो पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट के कलर मिल जाएंगे। जो भी आप कलर यहाँ करना चाहते हो वो टेक्स्ट में आप कलर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप होम टैब के फ़ॉन्ट कलर का यूज कर सकते हो। अब आ जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग ज़्यादा लगाई नहीं। अब हम इस पर काम करते हैं, जहाँ तक हमने फॉर्मेटिंग लगाई उस वाली टेक्स्ट को हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग पर किया, तो देखो पूरी फॉर्मेटिंग इसमें क्लियर हो गई। जो हमने इसके अंदर इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर और फ़ॉन्ट का साइज बड़ा किया था, वो साइज इसके अंदर छोटा हो चुका है। इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल साइज है वो क्लियर फॉर्मेटिंग से हटा सकते हो। 10th लिखते हैं, जैसे हम TH, इस तरह से हम 10th लिखते हैं, पर हमें 10th के लिए क्या चाहिए भाई, TH ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया, ये मोर फॉर्मेटिंग के अंदर घुस जाता है। ठीक है, क्या है इसमें, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये दो इसके अंदर फॉर्मेटिंग है। x की पावर 2 है, जैसे इसको किया तो ये 10th लिखा आ गया, जैसे हम मैथ में यूज करते हैं। चलिए जी, यहाँ तो हो गया। अब हमें लिखना है H2O। तो ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे H2O, जो साइंस में होता है उसका यूज करेंगे हम। h की पावर 2 यहाँ पे मोर फॉर्मेटिंग पर और
सब स्क्रिप्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये H2O आ गया है यहाँ पर। फिर चेंजिंग केस मिल जाता है यहाँ पर, इसमें क्या है, सेंटेंस केस होते हैं ना जो। अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ से इन टैग्स को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, सभी जो टैग्स हैं हमारे स्मॉल है। देखो सबसे पहले हमने सेंटेंस केस पर क्लियर किया तो कुछ नहीं होगा। नीचे चलेंगे, यहाँ पे लोअर केस, तो इसमें क्या है, हमारे सभी टैग्स छोटे ही हैं, स्मॉल है। अब हम बात करते हैं अपर केस की, इसके अंदर सभी टैग्स हमारे स्मॉल से बिग हो गए, मतलब बड़े हो गए हैं, अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह इसको लोअर केस में कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं, कैपिटल ईच वर्ड, जो हमारे वर्ड हैं जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल ईच वर्ड से। आगे चलेंगे और यहाँ पर है टॉगल केस। इसमें देखो क्या है, कोई टैक्स इसमें बड़ा है तो कोई छोटा है, इसमें ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ये एक अलग फॉर्मेटिंग आ जाती है जहाँ आप इसे करना चाहते हो। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ ए, सभी टैक्स को हमने सिलेक्ट किया। अब बारी आती है हमारी फॉर्मेटिंग की, जिसके अंदर क्या होता है, बुलेट और नंबरिंग का सही इस्तेमाल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, वो हम इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बुलेट का यूज करते हैं, यहाँ पर नन और बहुत सारे बुलेट के डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं, वहाँ आप जो आपकी पसंद का हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सब में ये बुलेट्स लग चुके हैं। इसी तरह से आप नंबरिंग का यूज करेंगे, जो यहाँ नीचे नंबरिंग दी हुई है वो आप कर सकते हो। हमने अभी करी 1 2 3 आ गया यहाँ पर। सेकंड में पॉइंट हटकर ब्रैकेट लग गई। थर्ड पॉइंट में रोमन नंबर्स आ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट में ABC आ चुकी है पॉइंट के साथ। फोर्थ पॉइंट में ABC आ चुकी है स्मॉल वाली। फिफ्थ पॉइंट में ABC आ चुकी है बिना ब्रैकेट के साथ। फिर यहाँ से रोमन नंबर दोबारा से आ चुके हैं। ये हमारी सभी फॉर्मेटिंग्स हैं। इसे आगे चलेंगे तो मैं आपको एक पेज को छोटा करके जूम से हटा के दिखाता हूँ। हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से नीचे जाएंगे, ये हमारी नीचे अलाइंस आ जाती है, लेफ्ट अलाइंस, राइट अलाइंस, ठीक है। देखिए यहाँ आपको समझ नहीं आता तो हम थोड़ा और नीचे जाकर कर देख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, इस अलाइंस को सिलेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में आ चुका है। अभी ये वाली सिलेक्ट है तो हम इसे करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट पेज के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक पहुँच जाएगा। देखिए फिर ये अलाइंस है, सेंटर अलाइंस हो चुकी है। अब ये हो चुकी है राइट अलाइंस, जो आपकी राइट अलाइंस है। यहाँ से जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है सेटिंग। इसे आप अपने एडजस्ट के हिसाब से कर सकते हो, जैसा आप करना चाहते हो। देखिए ये सभी अलाइंस इस तरह से यूज होती है। फिर आता है पैराग्राफ, तो एक बार हम पैराग्राफ में चलते हैं, कंट्रोल ए के साथ पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या है, स्पेशल इंडेंट होता है, तो आप इसे देखिए, फर्स्ट लाइन जो हमारे टैक्स हैं कुछ इस तरह से हो जाते हैं। पैराग्राफ पे जाएंगे, यहाँ से आप 1.16 जो लाइनिंग है, यहाँ से लाइन बड़ी छोटी आप कर सकते हो। जो इसके बीच में गैप होता है उस गैप को क्लियर कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप इसके अंदर। अब इसमें आ जाता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इसके अंदर स्पेस आ जाता है पैराग्राफ के बाद, पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ से पहले इसमें स्पेस आ जाता है। फिर इसके बाद आते हैं भाई साहब रिमूव स्पेस, हमने पैराग्राफ से पहले जो स्पेस था वो रिमूव कर दिया। फिर आते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद इसमें से जो स्पेस है वो रिमूव हो जाता है। अभी आपको दिखा नहीं क्योंकि हमारी 2.5 है, अगर हम इसे यहाँ कर देते हैं तो ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। उसके बाद आते हैं और आगे चलते हैं, पैराग्राफ के बाद नीचे आ जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है स्टाइल, आप जो हेडिंग्स बनाते हो उसका स्टाइल यहाँ पर आ जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर। फिर
डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ, जैसे हमारा पैराग्राफ था वैसे हो चुका है। नो स्पेसिंग, जो हमारा स्पेस था वो स्पेस यहाँ से हट चुका है। फिर हेडिंग 1, इस तरह से ये हमारी हेडिंग 1 बन चुकी है। अब यहाँ पर चाहेंगे तो हम हेडिंग 2 का यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज होता रहता है टेक्स्ट का। फिर आगे जाएंगे हेडिंग 3, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर क्या मिलती है हमें हेडिंग 3 के बाद हेडिंग 4। फिर हम आगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइटल, किसी चीज़ का हमने टाइटल देना है तो वो हम यहाँ से इस तरह से दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये पैराग्राफ इसलिए लिखा है ताकि बार बार लिखना ना पड़े, आपको समझाने में आसानी हो। फिर है सब टाइटल, देखिए टाइटल और अब सब टाइटल देखना, यहाँ पे सब टाइटल आ गया है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, सब टाइटल के बाद स्ट्रो, मतलब इस तरह से आप यहाँ बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, वो आप यूज कर कर देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समय ज़्यादा हो जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कुछ भी चीज़ को। जैसे अभी चॉइस पर सिलेक्ट है, मैं चॉइस को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए कीप और एंटर कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक कीप पर आ चुका है, जो येलो साइन हो चुका है यहाँ पर आपके आगे। अब मैं कीप की जगह यहाँ पर अब मैं है यहाँ कीप की जगह सर्च करूँगा कोई और वर्ड। मैं यहाँ पर वर्ड सर्च करता हूँ, वर्ड कहाँ है, देखो इसमें 4 वर्ड है, इसने बता दिया 4 वर्ड है इसके अंदर, कहाँ कहाँ है वो हम इसे सर्च कर कर देख सकते हैं। देखिए ये हमें ऑटोमेटिक ले जाएगा, लास्ट तक आ चुका है। फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ है। अब एक और आपको मैं इसमें चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हम आ चुके हैं ना, तो यहाँ पर ना एक फाइंड का ऑप्शन मिलेगा इस सेटिंग के अंदर। इस सेटिंग को जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए ये आ गया रिप्लेस या मैच वर्ड या मैच केस, इस तरह से यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन यूज करूँगा। मैं यहाँ रिप्लेस में क्या है, जहाँ पर वर्ड लिखा हो वहाँ पर रमन लिखा आ जाए। रमन लिख दिया मैंने यहाँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखिए एक जगह यहाँ पे ना रमन लिखा आ चुका है पर आगे नहीं लिखा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। उसके बाद इसको चले जाएंगे यहाँ पर, अभी नहीं चेंज हुआ। अभी मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ड, ठीक है। मैं सेटिंग पर गया, रिप्लेस करा, जहाँ पर वर्ड हो वहाँ पर रमन लिखा आ जाए रिप्लेस में। सेटिंग्स पर गए, अब हम इसमें अपना नाम ढूंढेंगे, रमन कहाँ लिखा हुआ है, इसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पर रमन हमने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर रमन लिखा आ चुका है। इस तरह से ये रिप्लेस हो चुका है। ये तो मैंने लिखा था रमन, चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर रमन लिखा हो रिप्लेस में कंप्यूटर लिखा आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखा आ चुका है। पहले मैंने एंटर नहीं किया था इसलिए वो गलती हो गई थी। हाँ मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, जहाँ पर वर्ड लिखा हो वहाँ पर कंप्यूटर लिखा आ जाए। एक में इसमें जरूर चेंज हुआ है, देखिए सभी जगह यहाँ पर कंप्यूटर चेंज हो चुका है। ये था हमारा होम टैब। आपको होम टैब बिल्कुल क्लियर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम बात करेंगे जो हमारा इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब की हम बात करेंगे। इंसर्ट टैब क्या होता है, तो यहीं से आपने क्लिक करना है, यहाँ इंसर्ट टैब आपको दिख जाएगा। इंसर्ट टैब देखो, आप एक रमन की ट्रिक्स है, जो मेरा नाम रमन है तो मैं अपनी ट्रिक से एक बताता हूँ साथ के साथ। हर टैब के अंदर इंसर्ट टैब है एडिटिंग लाइव टू डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग करने के लिए यूज किया जाता है।
डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ टेक्स्ट नहीं, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ टेक्स्ट नहीं, अपनी जान को फूके इसके अंदर, अपनी जान लगानी पड़ती है, जब जाके हम इसको अच्छी तरह आगे समझ पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम इंसर्ट टैब की जो हर फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है ब्लैंक पेज। देखिए हम ब्लैंक पेज पर आ चुके हैं, इसके अंदर ब्लैंक पेज हमने ले लिया, सेकंड पेज, फर्स्ट पेज। अब हम गए ब्लैंक पेज पर, ये हमारा ब्लैंक पेज आ चुका है। अगर स्कैन डॉक्यूमेंट्स करोगे आप, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा आप उसे स्कैन कर कर यहाँ पर ला सकते हो। ये आपकी जो भी फाइल्स होती है ना उसे स्कैन करके डायरेक्ट अपने MS वर्ड में ला सकते हो। ये काम आपको खुद करना है ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। मैं ये काम नहीं बताऊंगा, मैं आगे का काम बताता हूँ। अब आता है टेबल। टेबल क्या है? टेबल वो है जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। अब हम बात कर रहे हैं टेबल की। टेबल डाटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। अब हम टेबल बनाना यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपने इस टेबल पर क्लिक करना है। रो कितनी चाहिए आप यहाँ पर रो लिख सकते हो, और कॉलम कितने चाहिए आपको कॉलम लिख सकते हो, और एंटर कर दीजिए यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी रो कॉलम्स हैं और 5 आपकी रो हैं। ये आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, फादर नेम, और यहाँ पर आ जाता है मोबाइल नंबर। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ पर MO लिखा है। इस तरह से आप यहाँ पर सीरियल नंबर, आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1 2, ये नहीं लिखना, बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ साथ के साथ ही। आपने ये अपने टेक्स्ट जो कॉलम है इनको सिलेक्ट करना है। यहाँ से टेबल के बाद आपने जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ से नंबरिंग को आपने सिलेक्ट करना है और ये एंटर कर देना है। यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो लगकर आ चुके हैं। कुछ इंटरेस्ट और नया सीखने के लिए आप हमें फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर हमारी ID है डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट। अब आपने यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर 3 चीज़ सीख ली है, ब्लैंक, स्कैन डॉक्यूमेंट्स और टेबल। अब बारी आती है यहाँ पर पिक्चर की। पिक्चर लेनी है, इसमें जाएंगे पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर ही ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरी पिक्चर आ चुकी है। यहाँ से क्या है, क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, रोटेट का मिलता है। आप यहाँ से इसे जितना चाहो उतना क्रॉप कर सकते हो, जितना आप इसे चाहो उतना यहाँ क्रॉप कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी पिक्चर आ चुकी है। अब आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स की है जो वो सेटिंग कर कर एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप अपनी पिक्चर की सेटिंग कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपनी पिक्चर को। यहाँ पर आपको पिक्चर मिलेगी, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शेडो मिल जाती है पिक्चर की। इस पिक्चर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ बॉर्डर भी लग जाता है। बॉर्डर इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको यहाँ स्टाइल मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर की जो शेडो होती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें ये आ गई हमारी पिक्चर की शेडो। बहुत सारे यहाँ पर शेडो के स्टाइल है, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ कर सकते हो। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला, इस पर देखो पहले क्लिक करो, इसका नाम है व्रैप टैक्स। व्रैप टैक्स पे क्लिक करेंगे तो हम इन लाइन विथ टैक्स, स्क्वेयर, टाइट, थ्रो या टॉप बॉटम, इन तरह से बहुत सारे टैक्स मिल जाते हैं। इन फ़ॉन्ट टैक्स को हम यूज करेंगे। देखिए अब हम इस पिक्चर को किसी भी टैक्स के ऊपर आसानी से रख सकते हैं। देखिए मूव कर सकते हैं। देखिए ये रही हमारी पिक्चर, इसको उठा करके हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप स्क्वेयर कर सकते हो। पिक्चर थोड़ी आपकी यहाँ आ गई। इसमें बहुत से टैक्स का आपने यूज खुद भी करना है, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। बिहाइंड टैक्स, जो पिक्चर आपकी टैक्स के पीछे चली जाती है। देखिए यहाँ पर टैक्स आपकी पिक्चर के ऊपर
लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका नाम पढ़िए, ये है अरेंज। अरेंज कर सकते हो इसको, पिक्चर को, जैसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो जाता है। ब्रिंग टू फॉन्ट, फॉन्ट हो जाता है। ब्रिंग फॉन्ट टू टेक्स्ट, अब जो हमारी पिक्चर आगे आ चुकी है, टेक्स्ट पीछे चला गया है, अब यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। सेंड टू बैकवर्ड, पिक्चर क्लिक करिए हमने, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अब देखिए टेक्स्ट ऊपर आएगा, यहाँ पर पिक्चर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे सेंड टू बैक, नहीं होता भाई यहाँ, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अब जो हमारी पिक्चर है टेक्स्ट के पीछे चली गई है। पिक्चर को रोटेट और फ्लिप आप कर सकते हो, देखिए इस तरह से अंडू रेंडू करके यूज कर सकते हो। अंडू रेंडू करने के लिए कंट्रोल जेड करोगे अंडू, कंट्रोल वाई करोगे रेंडू, इस तरह से हो जाता है। यहाँ तक आपको पिक्चर का समझ आ गया। आगे चलते हैं इंसर्ट के अंदर। यहाँ से आप पहले सबसे नीचे जाते हैं, यहाँ पर शेप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप किसी भी तरह की शेप्स ले सकते हो। शेप्स के बाद देखिए किसी भी तरह का शेप्स लोगे आप, शेप्स का स्टाइल चेंज हो सकता है। उसी तरह जो शेप्स है, शेप को भी टेक्स्ट के आगे और पीछे आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स की। इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना कुछ भी टाइप कर सकते हो। एक मिनट, अभी हमारा लिखा नहीं आया। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शायद कुछ लिखा आ जाए, नहीं आएगा। इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। देखिए इस तरह से एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी चाहो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आता है एक लिंक, इसमें एक लिंक आप ऐड कर सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक पर गए, यहाँ पे लिंक पे किया आपने अपना नाम एंटर, यहाँ पर किया आपने बेसिक कंप्यूटर, आपने जैसे यहाँ पर लिखा और इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक लिंक बन चुका है, यहाँ रमन है। आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ओपन लिंक, एडिट लिंक या रिमूव लिंक लिखा आता है। ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे तभी ये लिंक है जो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई लिंक किसी चीज़ का नहीं है। अगर आप यहाँ सोशल मीडिया का लिंक डालते हो, ये कोई चैनल का, वो तो खुल जाता है यहाँ पर। अब आप कहीं पर कमेंट कर सकते हो, जैसे किसी चीज़ के बारे में डिटेल बताना हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट और ओके कर दिया। ये देखो हमें कमेंट शो कर रहा है और वहाँ पर पिंक कलर का हो गया। तो देखिए यहाँ पर कमेंट हमने शो कर दिया है। ये अभी हम इंसर्ट पर ही हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेडर और फुटर की। हेडर और फुटर क्या है इसके बारे में समझेंगे। हेडर जो हमारी हेडिंग होती है पेज की, और फुटर जो नीचे नंबर्स या किसी बुक का, चैप्टर का नाम या राइटर का नाम लिखा आता है। तो हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे। हेडर पर मैं लिख देता हूँ अपना चैनल का नाम, डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट। जैसे मैंने ये हेडर में अपना नाम दे दिया और ये यहाँ पर फुटर में लिख दिया मैंने अपना मोबाइल नंबर। इतना लिखने के बाद हेडर फुटर हो गया। पेज नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, पेज नंबर चाहिए मुझे यहाँ पर, ये मैंने दे दिया। अब बैक जाएंगे, कोई पिक्चर ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है, वो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आप चेक कर सकते हो, यहाँ से जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। ऑप्शंस मिल जाते हैं आगे। ऑप्शंस में क्या है, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज या एवरी पेज। तो हमें एवरी पेज पर ही अभी चाहिए,
तो हम इतना करने के बाद इसे यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फूटर कर देंगे। तो देखिए ये क्लोज हो चुका है और जो भी हमने नाम लिखा है डिजिटल डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट, अब ये देखिए ये यहाँ नीचे पेज नंबर 5 पर भी आ चुका है और वही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी अपने वर्क में हेडर फुटर लगा सकते हैं। पेज नंबर मैंने बता दिया। इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाती है, कोई आप इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको एक ब्लैंक पेज करके दोबारा से आपको बता देता हूँ। ब्लैंक पेज में लूँगा यहाँ पर, फिर मैं इक्वेशन पर जाऊँगा। यहाँ पर टाइप इक्वेशन कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू A1 प्लस B2, एंटर। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब फुटर में ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं जो हमारा राइटर होगा। इस तरह से हम अपना जो राइटर का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब यहाँ पर खत्म होता है। अब बात करते हैं ड्रॉ टैब की। अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉ टैब की। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ड्रॉ विदाउट माउस टच। अब बिना माउस टच की आप कुछ भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ चलते हैं, या हम यहाँ पर कुछ भी अपना ड्रॉ टैब में जाकर कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, अपना नाम साइन कर सकते हैं। इरेजर इरेज कर सकते हो आप अपने ड्रॉ टैब के अंदर। पेन का जो साइज है, पेन चेंज कर सकते हो, जो आपको पेन लेना है। हाइलाइटर लेना है तो आप हाइलाइटर ले सकते हो, यहाँ से हाइलाइटर एक्टिव हो जाता है। यहाँ से आपको कलर्स मिल जाते हैं नीचे, कोई भी जो आप कलर सिलेक्ट करोगे उस कलर से हाइलाइटर चल जाएगा। फिर यहाँ पे थिकनेस मिल जाती है, जो आपके कलर को थिकनेस, जितनी मोटी थिकनेस आपको चाहिए वो आप यहाँ ले सकते हो। इंक एडिटर मिल जाता है एक यहाँ पर। ये था हमारा ड्रॉ टैब। यहाँ तक आपको समझ आया, बिल्कुल क्लियर? तो कमेंट में MS वर्ड लिख देना। अब बात करते हैं लेआउट की। लेआउट क्या है? ये लेआउट टैब है प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के लिए। क्या है? जैसे प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले इस लेआउट टैब को अब हम बात कर रहे हैं लेआउट टैब की। लेआउट टैब प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग है। प्रिंट निकालने से पहले ये स्टेप जरूरी है। देखिए लेआउट टैब पर आए, यहाँ पर हमें मार्जिन मिल गया। मार्जिन क्या है? पेज को चारों तरफ से, जो चारों इसकी जगह है, चारों साइड से कितनी जगह छोटी बड़ी करनी होती है वो हम इसमें समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं। पेज की साइड में कितना मार्जिन लेना है वो आप समझ सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले नैरो पेज पर काम करते हैं। नैरो पेज बिल्कुल परफेक्ट पेज हो जाता है। उसके बाद क्या है? ओरिएंट, पेज को रोटेट करने के लिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेज खड़ा, उसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और चाहिए ये लेटा, लेटा हुआ चाहिए तो ये लैंडस्केप होता है। ये वर्क आप कंप्यूटर में ही कर सकते हो, फ़ोन में इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने अपने फ़ोन को जो MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऐप है उसको अपग्रेड किया है, कोई प्लान लिया है, तो ये आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो इस प्लान को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है पेज साइज। पेज साइज आता है लेटर, जो हमारे गवर्नमेंट पेज होते हैं। फिर आता है लीगल पेज। फिर आता है A3 पेज, जो बड़ा पेज होता है जिसपे हम ड्राइंग निकालते हैं, जो हमारे नक्शे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नक्शे बनते हैं उसमें यूज होता है। उसका प्रिंटर भी अलग होता है। जो हमारा नॉर्मल पेज होता है वो A4 पेज होता है। इस A4 पेज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा लेआउट टैब, कैसे हमने इसको यूज करना
ये आपको 3 स्टेप बताए हैं मैंने, जैसे मार्जिन और ओरिएंटल और साइज, इसको हम कर सकते हैं। फिर आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब को हम रिव्यू और व्यू टैब को हम समझते हैं, यह है एडवांस लेवल का। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो स्पेलिंग है, जैसे आपने कोई लिखा है तो आप स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो कहीं भी यूवर, ये इसने यहाँ पर बता दिया, हमारी पिक्चर के जो पीछे लिखा हुआ है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो हमें यूवर करना है। जैसे यहाँ पर REACH लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें मतलब चेंज होकर लिखा है, हम यहाँ से रीच इस तरह से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम और करके दिखा देता हूँ। दी लिखा हुआ है तो इसमें दी और देम 2 चीज़ें दे रखी है, नीचे और मिल जाती है, तो दी हमने यहाँ पर सेट कर दिया, एंड सेट कर दिया। इस तरह से ये स्पेलिंग होती है। रोल नंबर, रोल ऑन, रोल नंबर या रोलिंग, रोलिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं स्पेलिंग को। फिर आता है प्रूफिंग एंड लैंग्वेज। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें कैसी लैंग्वेज को प्रूफ करना है। इंग्लिश, इंडियन, बाकी हिंदी, ऑल प्रूफिंग। अभी हमें हिंदी हम यूज नहीं कर रहे तो हम हिंदी प्रूफिंग नहीं कर सकते। रीड अलाउड, ये हमें पढ़कर बताएगा कि हमने लिखा क्या है। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है वर्ड काउंट, कितने हमने इसमें वर्ड लिखे हैं ये हमें काउंट करके बताएगा। पेज 1 है, वर्ड हमारे 3 है और करेक्टर्स हमारे 117 है। ये और जो बिना स्पेस के साथ 19 करेक्टर है, इसको ये बताता है। जो हमारा सिलेक्ट है सिर्फ उसी को ये बता रहा है। उसके बाद न्यू कमेंट आप कर सकते हो, कोई अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो वो कमेंट करके एंटर कर दोगे तो आपका कमेंट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। फिर आगे चलते हैं, डिलीट कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर सभी आपको दिख जाते हैं। बाकी का आपको कुछ नहीं इसके अंदर छेड़ना। फिर आते हैं व्यू टैब के अंदर, मोबाइल व्यू कर सकते हो आप, ये मोबाइल व्यू हो गया। फिर जाएंगे प्रिंट लेआउट कर सकते हो, प्रिंट लेआउट चेक करके देख सकते हो। हेडिंग देख सकते हो इसके अंदर। पेज 1 पेज कर सकते हो, पेज की विड्थ सेट कर सकते हो। ये था आपका पेज 100 पर कर सकते हो, जैसे 100 पे पेज चाहिए। पेज को जूम इन जूम आउट, देखो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये था आपका आज का वीडियो, मोबाइल फ़ोन में MS वर्ड कैसे चलाना है। अब बात आती है पेज सेव और शेयरिंग करने की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पेज शेयर करना है तो इस 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक मिल जाते हैं, जैसे आपको लिंक भेजना है यहाँ से सेव, इस फाइल को आप सेव कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, सेव एस, इसी फाइल को आप किसी दूसरे नाम से, अभी ये डॉक्यूमेंट्स के नाम से अभी मैं लिख देता हूँ बेसिक टू एडवांस, और इसे एंटर कर देता हूँ। डोको पे सेव, अभी नेट ऑन नहीं है तो ये सेव नहीं होने की, इसको मैं फ़ोन के अंदर सेव कर देता हूँ किसी फाइल के अंदर। देखिए ये सेव हो चुकी है। इस तरह से आपने ऑटो सेव और शेयर PDF भी करना सीख लिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा MS वर्ड मोबाइल का कंप्लीट सफ़र। प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपकी एक्सपर्ट बनने की तरकीब है। अगर आपको एक्सेल में भी ऐसे ही एक्सपर्ट बनना है तो मेरे चैनल डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जो हमारी एक्सेल की वीडियो है वो आप देख सकते हो। अगर वीडियो किसी और टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में बताएं। ये जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखिए। एक्सेल की जो वीडियो है, हमने हर टॉपिक पर कोर्स बनाए हुए हैं, उन कोर्स को आप देखिए, ज्वाइन कीजिए।
मेंबरशिप लीजिए। जो मेंबरशिप लेगा उसको थोड़ा हम और प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे। और अगली वीडियो आपकी पावर पॉइंट पर होने वाली है। पावर पॉइंट क्या है, किस काम आता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये था हमारा आज का MS वर्ड का सफ़र। तो फिर मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।